भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का और विस्तृत जो अनुमान है कि कहां कहां पर और खर्च किया जाएगा, बाकी पूरी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता की तरफ जाए, पूरा का पूरा देश के किसान मजदूर से लेकर के डेयरी फार्मिंग से लेकर के मछुआरों से लेकर के और हर्बल फार्मिंग सबको कैसे हम आगे बढ़ा सकें, इस पर भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अभी बता रही है। और उन्होंने विस्तार से बताया कितने हजार करोड़ इसके लिए, कितने हजार करोड़ रुपए उसके लिए। इन सब बातों को पढ़ करके सुन करके मुझे एक हैरानी हो रही है। सबसे पहला काम जो सरकार को करना चाहिए था, जो प्रवासी मजदूर हमारे दूर दूर हजारों किलोमीटर दूर जा करके और अब तड़प रहे, छटपटा रहे, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं और पूरी तरीके से वैसे भूख से मर रहे हैं, केवल बिस्किट खा करके पूरा रास्ता तय कर रहे हैं कई दिन का, और उस बीच में एक्सीडेंट के भी शिकार हो रहे हैं। रोज के हिसाब से कितने मजदूर मौत के शिकार हो रहे हैं। इन सब चीजों को क्या वो देख नहीं रही है? क्या मोदी जी नहीं देख रहे हैं? आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी? आप और आपकी सरकार के एक एक व्यक्ति को, अफसरों से लेके आपके मंत्री और आपके एमपी, एमएलए और तमाम लोगों को आज सड़कों पर होना चाहिए था, और एक भी मजदूर को इस त्रासदी में इस तरीके से और तिल तिल करके जो उनको मौत सता रही है, इस प्रकार की कोई संभावना नहीं होने देनी चाहिए थी। तो हम आपकी ईमानदारी पर विश्वास करते कि आप सचमुच में आगे चल करके ये सब चीजें करेंगे, लेकिन आप और आपकी सरकार के कोई भी नेता, प्रतिनिधि, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा विपक्ष के भी जो नेता हैं, विपक्ष पार्टियों के जो और लोग हैं, एमएलए, एमपीज हैं, वो भी कहीं सड़कों पर नहीं दिखाई पड़ रहे इन गरीब से गरीब मजदूरों को न्याय दिलाने में, सुविधा दिलाने में और उनको उचित सम्मान के साथ अपने गांव को लौटाने में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वहां जाते, उनके नजदीक जाते हुए डर लग रहा है कि आपको भी कोरोना वायरस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे आप? यदि पत्रकार जा सकते हैं अपनी जान को जोखिम में खेल करके, आप क्यों नहीं जा सकते? आपकी ईमानदारी क्यों नहीं है इस मामले में? और आपने तो वादा किया था कि ट्रेनों का पूरा किराया आप देंगे। पहले तो कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया जी ने भी वादा किया, और आपकी सरकार ने कहा नहीं, हम 85% देंगे, राज्य सरकारें 15 देंगी। क्या हुआ उन ट्रेनों का? क्यों नहीं चल रही हैं वो ट्रेनें? इतने दिन बीत गए हैं, बसें क्यों नहीं जा रही हैं एक बॉर्डर से लेके दूसरे बॉर्डर तक उनको छोड़ने के लिए? ये सारे मुंह बाए खड़े हैं। इन सवालों के जवाब मोदी जी, इन सवालों का जवाब पहले दीजिए और उसके बाद बताइए कि आगे आने वाले दिनों में, सालों में आप क्या क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि आज ट्रस्ट डेफिसिट जिसको कहते हैं, नियत के ऊपर, आपके ऊपर विश्वास में जो कमी आई हुई है, कि आपकी घोषणाएं बहुत लंबी चौड़ी हो जाती हैं लेकिन वो लागू नहीं होता है। एक देश और एक राशन कार्ड की बात तो बहुत पहले, साल डेढ़ साल पहले रामविलास पासवान जी, आपके मंत्री जी, कर चुके। उसमें क्यों नहीं प्रगति हुई और उसको सचमुच में लागू होने में और कितने महीने और साल लगेंगे, ये बताते क्यों नहीं आप साफ साफ? तो ये सारी चीजों को आप गिनाते जा रहे हैं जैसे आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन जो वास्तविकता है धरातल पर, जमीन पर, वो सच्चाई कुछ और बोल रही है। इस देश का निर्माण करने वाला 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र का मजदूर, और उनमें भी जो 20 करोड़ के आसपास प्रवासी मजदूर हैं, आज जानवरों की तरह से, उससे भी बदतर हालत में और गुलामी की जंजीरों में जैसे जकड़े हुए हैं, भूख और प्यास, खाने को नहीं, पीने के लिए नहीं, और इस चिलचिलाती धूप में वो पैदल निकल रहे हैं। हजार नहीं, लाखों लाख लोग पैदल चल रहे हैं, और रोज के हिसाब से आप देख रहे हैं कैसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, और वो मजदूर बेमौत मारे जा रहे हैं। बच्चे किस तरीके से माँ की गोद में चिपटे हुए जा रहे हैं, और इन सारी चीजों को देख करके आपका दिल पसीज नहीं रहा है?
आपकी नीतियों में कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है कि पूरी तत्परता के साथ उसके ऊपर अमल करते। जो वादा आपने किया था कि हम स्पेशल श्रमिक स्पेशल चलाएंगे, क्यों नहीं चला देते? 1000 चलाइए, 2000 चलाइए, जितनी ट्रेनें हैं सबके ऊपर बोर्ड लगा के श्रमिक स्पेशल बना दीजिए, बसों को लगा दीजिए, और आपके नेता अफसर, आपके मंत्री, एमएलए, एमपी सब वहां पर खड़े हुए दिखाई पड़े और उनको टिकट लेकर के, और उसमें मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि उनको फ्री में यात्रा, भोजन के साथ, सैनिटाइजर के साथ और सारी सुविधाओं के साथ उनके गांव भेजने का इंतजाम कीजिए। यदि आप ये काम करके दिखाते हैं, तत्काल प्रभाव से दिखाते हैं, तो आपकी बात पर यकीन होगा, वरना ये सारी बातें लफाजी और लफाजी के सिवाय कुछ नहीं मानी जाएंगी। मुझे बहुत दुख के साथ ये बातें कहनी पड़ रही है कि आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कह दी, लेकिन अंतिम व्यक्ति के लिए, जो गांधी जी ने कहा था, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, और सब लोगों ने कहा था कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति को जब तक न्याय नहीं मिलता और वहां से विकास की पूरी प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तब तक वो विकास किसी मायने का नहीं है। तो मैं आज फिर आपसे कहना चाहूंगा कि आप पूरी ताकत लगाइए पहले के अपने वादों पर अमल करके दिखाने की, और एक भी मजदूर इस तरीके से प्रताड़ित होकर के खून के आंसू पीता और बहाता हुआ और घर जाते जाते दम तोड़ता हुआ नहीं दिखना चाहिए। आप इसकी सुविधा, आप इसकी व्यवस्था कितनी जल्दी करते हैं। आपकी पार्टी बीजेपी के पास तो कई करोड़ के आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, और बड़ी बड़ी आपदाओं से लड़ने का, जूझने का और उसका निदान करने का, उपाय करने का उनको बहुत से तरीके भी पता है। लेकिन इस इतनी बड़ी आपदा जो हमारे माइग्रेंट लेबर पर आई है, प्रवासी मजदूरों पर, उसमें हमें आरएसएस के कार्यकर्ता क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे, दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? यदा कदा वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके कुछ बयान तो जारी कर दे रहे हैं, सरकार की बातों की आलोचना कर दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी यहाँ पर पूरी तरह नकारा साबित हो रही है। मैं कहूँगा पॉलिटिकल क्लास जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, और खास करके सत्तारूढ़ दल जहाँ भी है वो पूरी तरह फेल हो रहा है। ऐसी स्थिति में एक अर्जेंसी के साथ और बड़ी जबरदस्त तैयारी के साथ, ईमानदारी के साथ आप अपनी योजनाओं को लागू करके एक एक मजदूर को उसके गांव तक, परिवार तक ले जाने में मदद कीजिए। इतनी जल्दबाजी मत कीजिए कि कारखाने फिर से शुरू हो जाएं और फिर वही ढांचा फिर से खड़ा हो जाए, प्रदूषण का भी खड़ा हो जाए और मजदूरों के निर्मम शोषण का भी खड़ा हो जाए। यदि आप उसी ढांचे को फिर लाना चाहते हैं, तो ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात आपने कही, उसको भूल जाइए। आप फिर वापस लौटेंगे उसी ढांचे के अंदर जहां मजदूरों के शोषण पर ये विशाल अट्टालिकाएं, महल, सड़कें, बांध सब कुछ खड़े, और इन्हीं के खून और पसीने को चूस करके, और इस तरीके की योजनाएं आपने आज तक आपकी सरकारों ने, मैं आपकी केवल नहीं कह रहा, दूसरी पार्टी की सरकारों ने भी यही काम किया। जब तक इन नीतियों में, इनके क्रियान्वयन में मूलभूत परिवर्तन नहीं होता, तब तक कोई आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसकी शुरुआत तक नहीं होगी, बल्कि इन सारे मुहावरों का एक तरह से मजाक उड़ करके रह जाएगा। और आपदा को अवसर में बदलने की बात जो आपने कही, एक पैराडाइम शिफ्ट, एक पूरा का पूरा परिवर्तन करने का जो आपने सपना दिखाया, वो भी सपना पूरी तरीके से धूसरित हो जाएगा। धन्यवाद आपका, और आप लोग सब मिल करके इस आवाज को उठाइए ताकि सरकार के बहरे कानों जहाँ जू नहीं रेंग रही है वहां तक ये आवाज पहुंचे। कैसे शेयर करेंगे, कैसे सब्सक्राइब करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ताकि आपकी आवाज उन बेजुबान हमारे छटपटाते हुए मजदूरों के लिए इतनी ताकत के साथ उठे कि हम सब मिलकर के भारत में और कोहराम मचा दें। हम सब सुना दें सरकारों के बहरे कानों को कि ये हमें बर्दाश्त नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से करें या और भी कुछ कहीं प्रोटेस्ट करना हो तो करें। मुझे खुशी है ये
बीजेपी से जुड़ी हुई भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने सरकार के कानूनों को रद्द करने की सारी बातों को एक सिरे से खारिज किया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मुझे लगता था कि ये सरकार के सामने झुक जाएंगे, दब जाएंगे, चुप हो जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने तय किया है कि हम सड़कों पर भी आना होगा तो हम आएंगे, और वो पूरी ताकत से लग रहे हैं सरकार के इन कानूनों को रद्द करने की योजना को फेल करने के लिए। कि कोई भी कानून जो बना है मजदूरों के हित के लिए, और साल नहीं 150 साल 100 साल की लड़ाई संघर्ष के बलबूते पर, उनको हम अब रद्द नहीं होने देंगे, उन पर अमल करवाएंगे ईमानदारी से। ये है तरीका, और इसके माध्यम से जो भी ट्रेड यूनियंस हैं सारी देश की, नेशनल ट्रेड यूनियंस और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की भी जो ट्रेड यूनियंस हैं, उन सबको एकजुट होकर के आज इन गरीब से गरीब मजदूरों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।